नमस्ते, मो क्रिएशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे चिली पनीर। इंडो चाइनीज रेसिपी सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। उनमें से कुछ मैं पहले बना चुकी हूँ मेरी चैनल में, वो आप देख लीजिएगा। आज हम जो चिली पनीर का रेसिपी आप सबके साथ शेयर करेंगे, उसमें जो जो सामान हम यूज़ करेंगे वो हमारा किचन में अवेलेबल रहता है। हमें अलग से बाजार से कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए हम इसे बनाना शुरू कर देते हैं। सब्सक्राइब कीजिए मो क्रिएशन चैनल को, बेल आइकन को दबाइए मेरी नई रेसिपी का वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। चिली पनीर बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए हम आपको दिखा देते हैं। लिया है पनीर 300 ग्राम, जिसको स्क्वायर शेप में काट करके रखा है। 2 बड़े साइज का प्याज लिया है, जिसको भी मैंने स्क्वायर शेप में काट करके रखा है। 1 कैप्सिकम लिया है ग्रीन कलर का, और उसे भी स्क्वायर शेप में काट करके रखा है। 2 टेबलस्पून बेसन रखा है। काली मिर्च रखा है, जिसको हम ताजे कूट कर डालेंगे। ये चाहिए हमें 1 टीस्पून। 1 टीस्पून कद्दूकस किया हुआ लहसुन रखा है। 1.5 टीस्पून फाइनली चॉप्ड करके लहसुन रखा है। 1 टेबलस्पून भर के अदरक रखा है कद्दूकस करके। ये है रेड चिली सॉस 1 टेबलस्पून, टोमेटो सॉस 1 टेबलस्पून, सोया सॉस 1 टेबलस्पून, 3 टेबलस्पून व्हाइट ऑयल लिया है। आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है। स्वाद के अनुसार चाहिए हमें नमक, स्वाद के अनुसार चीनी, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 नींबू रखा है जिसका जूस हम निचोड़ कर डालेंगे, और कुछ हरी मिर्च रखा है मोटे मोटे स्लाइस करके, और ज़रूरत के हिसाब से हमें चाहिए पानी। पहले हम पनीर को मैरिनेट करेंगे, तो उसके लिए एक बड़ा सा बोल ले लिया है। उसमें हम डालेंगे लहसुन, अदरक, उसके साथ डालेंगे थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा नमक भी डालेंगे, डालेंगे टमाटो सॉस, रेड चिली सॉस, और सोया सॉस। इसे अच्छी तरह से मिला देंगे। इसमें डालेंगे बेसन, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, और इसे अच्छी तरह से मिला देंगे। इसके साथ डालेंगे थोड़ा सा काली मिर्च ताजे कूट कर, आधा छोटा चम्मच, और इसमें हम पनीर को मैरिनेट करेंगे। अच्छी तरह से मिला देंगे, और इसे हम 10 मिनट्स के लिए रख देंगे साइड में। ऑयल हमारा अच्छी तरह से हीट हो चुका है। अब हम पनीर को फ्राई कर लेंगे। पनीर को डाल देते हैं ऑयल में। पनीर का हम साइड चेंज कर देते हैं, और इसी तरह से गोल्डन ब्राउन करके हम सारे पनीर को फ्राई करके निकाल लेंगे। हमारा पनीर जो है वो फ्राई हो चुके हैं, इसे हम निकाल लेते हैं। सारे पनीर को मैंने फ्राई कर निकाल लिया है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा नींबू का रस डालेंगे निचोड़ कर।
अब हम इसका ग्रेवी तैयार करेंगे। तो उसके लिए पहले हम कढ़ाई में डालेंगे लहसुन को। बचे हुए जो ऑयल है उसी में ही हम ग्रेवी तैयार करेंगे। तो पहले हम लहसुन डाल देंगे और इसे हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इसके ऊपर हम डालेंगे कैप्सिकम, उसके साथ डालेंगे ये प्याज, इसके ऊपर हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिला देंगे और इसे हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। इसके ऊपर हम ढक्कन लगा देते हैं ताकि हमारा प्याज और कैप्सिकम हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। जब तक हमारा प्याज और कैप्सिकम थोड़ा सा फ्राई हो रहा है तब तक हम एक घोल बना लेते हैं, जिसमें एक बोल में डालेंगे हम कॉर्नफ्लावर को और उसमें मिलाएंगे थोड़ा सा पानी और इसे घोल लेंगे और इसे हम साइड में रख देते हैं। और एक बोल लेंगे जिसमें हम सारे जो सॉसेस है उसे डाल देंगे। सोया सॉस, रेड चिली सॉस और टोमेटो सॉस, तीनों सॉस को एक साथ मिलाकर उसमें हम थोड़ा सा पानी मिला लेंगे और एक साथ घोल लेंगे। ये स्टेप करने से जब हम इसे ग्रेवी में यूज करेंगे तब ये जलेगा नहीं। तो हम ये दोनों घोल को साइड में रख देते हैं। अब हम प्याज को चेक कर लेते हैं, इसका ढक्कन हटा देते हैं। हमारा जो प्याज और कैप्सिकम है वो सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसमें मिलाएंगे रेड चिली पाउडर, अदरक और थोड़ा सा ग्रीन चिली भी मिला देंगे। और इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। ये फ्राई हो चुका है। इसमें हम डालेंगे ये सॉस का घोल, डालेंगे हम चीनी को और डालेंगे थोड़ा सा नमक। नमक हम थोड़ा सा कम ही डालेंगे क्योंकि सारे जो सॉस है इसमें काफ़ी सारा नमक रहता है। तो नमक डालने के टाइम पे आप उस बात का ध्यान रखें। अब हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा ब्लैक पेपर और थोड़ा सा नींबू का रस भी डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लावर का घोल और इसमें हम ऐड करेंगे पनीर को। इसमें जाएगा थोड़ा सा पानी भी डालेंगे हम ग्रेवी के लिए। आप जितना ग्रेवी रखना चाहे उतना ही आप पानी डालें। और इसे हम 2 मिनट के लिए गैस का फ्लेम एकदम लो करके इसे ढक कर रख देते हैं। 2 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे चेक करेंगे। वाओ, कितना अच्छा सा बना है। ये बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। मेरा चिली पनीर बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया है
और बहुत ही अच्छा और स्वादिष्ट बना है। आप इसे कोई भी चाइनीज राइस या नूडल्स या रोटी जिसके साथ आप चाहे इसे खा सकते हैं। और मेरी इस रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल पर कमेंट करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। गुड बाय। फिर नई रेसिपी के साथ आप सबसे मुलाकात होगी।